नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके विद नीतू में। आज हम लेकर आए हैं जियोग्राफी में स्थल रूप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके प्रश्न, जिसमें हमने पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल और तटीय स्थल रूप से संबंधित कुछ प्रश्न ऐड किए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की सतह के प्रमुख स्थल रूप कितने प्रकार के होते हैं? तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं हमारे 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के। ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के 3 प्रमुख स्थल रूप कौन से हैं? पृथ्वी के 3 प्रमुख स्थल रूप कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं ये हैं पर्वत, पठार और मैदान। कौन कौन से? पर्वत, पठार और मैदान। ऑप्शन सी पर्वत, पठार, मैदान। अगला प्रश्न है हमारा, नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण क्या है? नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण क्या है? तो क्या है ये है हिमालय। क्या है? हिमालय। ऑप्शन सी हिमालय। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये कौन सा है पर्वत शिखर? ये है एवरेस्ट। क्या है? एवरेस्ट। ऑप्शन सी एवरेस्ट। अगला प्रश्न है हमारा, माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो किस में स्थित है? ये हमारा हिमालय में। किसमें? हिमालय में। ऑप्शन सी हिमालय। अगला प्रश्न है हमारा, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो किस प्रकार का पर्वत है ये मोड़दार पर्वत। किसका? मोड़दार पर्वत है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण क्या है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण क्या है? तो क्या है ये? वॉसजेस। क्या है? वॉसजेस। ऑप्शन सी वॉसजेस। अगला प्रश्न है हमारा, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण क्या है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण क्या है? तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण क्या है हमारा? ये अरावली। क्या है? अरावली। ऑप्शन बी अरावली। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? ये है अरावली। क्या है? अरावली है। सी ठीक है। ऑप्शन बी अरावली। अगला प्रश्न है हमारा, पठार किसे कहते हैं? पठार किसे कहते हैं? तो पठार किसे कहते हैं? ऊंचा समतल भाग। ऊंचा समतल भाग के लिए पठार कहते हैं। ऑप्शन ए ऊंचा समतल भाग। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो सबसे बड़ा पठार कौन सा है विश्व का? यह है तिब्बत पठार। क्या है? तिब्बत पठार। ऑप्शन सी तिब्बत पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का है दक्कन पठार। क्या? दक्कन पठार। विश्व का क्या है हमारा? तिब्बत पठार और भारत का दक्कन पठार। अगला प्रश्न है हमारा, दक्कन पठार किस प्रकार का पठार है? दक्कन पठार किस प्रकार का पठार है? यह है ज्वालामुखी। क्या है? ज्वालामुखी। ऑप्शन बी ज्वालामुखी। ठीक है। ऑप्शन बी ज्वालामुखी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मैदान का निर्माण मुख्यतः किससे होता है? मैदान का निर्माण मुख्यतः किससे होता है? तो किससे होता है ये होता है नदी द्वारा। किससे होता है? नदी द्वारा होता है। किससे? नदी द्वारा होता है। ऑप्शन सी नदी द्वारा होता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का उत्तरी मैदान किससे बना है? भारत का उत्तरी मैदान किससे बना है? तो किससे बना ये बना है हमारा नदियों के निक्षेप से। किससे? नदियों के निक्षेप से। ऑप्शन सी नदियों के निक्षेप से। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? तो कौन सा है ये अमेजन का मैदान। क्या है? अमेजन का मैदान। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, मरुस्थल का मुख्य लक्षण क्या होता है? मरुस्थल का मुख्य लक्षण क्या होता है? तो क्या होता है ये होता है कम वर्षा। मरुस्थल में क्या होता है? कम वर्षा होती है। ऑप्शन बी कम वर्षा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो गर्म मरुस्थल कौन सा है ये है हमारा सहारा। क्या है? सहारा। ऑप्शन बी सहारा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कुल क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो कौन सा है
ये है हमारा अंटार्कटिका। क्या है? अंटार्कटिका। ऑप्शन सी अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ये है थार। कौन सा है? थार है हमारा। ऑप्शन सी थार। अगला प्रश्न है हमारा, डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? तो डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? नदी के निक्षेप से। नदी के निक्षेप से। ऑप्शन सी नदी के निक्षेप से। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो कौन सी नदी बनाती है? ये बनाती है हमारी गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा व ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, अष्टुरी का निर्माण कैसे होता है? अष्टुरी का निर्माण कैसे होता है? तो अष्टुरी का निर्माण कैसे होता है? नदी और समुद्र के मिलन से। कैसे? नदी व समुद्र के मिलन से। ऑप्शन ए नदी व समुद्र के मिलन से। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में अष्टुरी का उदाहरण क्या है? भारत में अष्टुरी का उदाहरण क्या है? तो भारत में अष्टुरी का उदाहरण क्या है? ये नर्मदा। क्या है? नर्मदा। ऑप्शन बी नर्मदा। अगला प्रश्न है हमारा, घाटी का निर्माण मुख्यतः किससे होता है? घाटी का निर्माण मुख्यतः किससे होता है? तो किससे होता है? ये होता है हमारा नदी से। किससे? नदी से। ऑप्शन बी नदी से। अगला प्रश्न है हमारा, बी आकार की घाटी कैसे बनती है? बी आकार की घाटी कैसे बनती है? तो कैसे बनती है? नदी अपर्दन से नदी अपर्दन से। ऑप्शन सी नदी अपर्दन से। अगला प्रश्न है हमारा, यू आकार की घाटी कैसे बनती है? यू आकार की घाटी कैसे बनती है? तो ये कैसे बनती है? हिमनद से। कैसे बनती है? हिमनद से। ऑप्शन डी हिमनद से। अगला प्रश्न है हमारा, ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण क्या है? ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण क्या है? तो क्या है ये? फूजी-यामा। क्या है? फूजी-यामा। ऑप्शन ए फूजी-यामा। अगला प्रश्न है हमारा, लावा से बने पठार क्या कहलाते हैं? लावा से बने पठार क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं हमारे ज्वालामुखी पठार। क्या कहलाते हैं? ज्वालामुखी पठार। ऑप्शन सी ज्वालामुखी पठार। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पश्चिमी तट क्या कहलाता है? भारत का पश्चिमी तट क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा मालाबार तट। क्या कहलाता है? मालाबार तट। ऑप्शन ए मालाबार तट। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पूर्वी तट क्या कहलाता है? भारत का पूर्वी तट क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है पूर्वी तट? ये कहलाता है हमारा कोरोमंडल तट। ऑप्शन बी कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्र तट पर बनी रेत की पहाड़ियां क्या कहलाती हैं? समुद्र तट पर बनी रेत की पहाड़ियां क्या कहलाती हैं? तो क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं टिब्बे। क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं टिब्बे। ऑप्शन बी टिब्बे। अगला प्रश्न है हमारा, बाढ़ मैदान का निर्माण किससे होता है? बाढ़ मैदान का निर्माण किससे होता है? तो बाढ़ मैदान का निर्माण किससे होता है? ये होता है नदी द्वारा। किससे होता है? नदी द्वारा होता है। ऑप्शन सी नदी द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा पठार क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार क्षेत्र कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये है मेघालय पठार। क्या है? मेघालय पठार। ऑप्शन बी मेघालय पठार। अगला प्रश्न है हमारा, पठारों को भारत का खनिज भंडार क्यों कहा जाता है? पठारों को भारत का खनिज भंडार क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर खनिज अधिक मिलते हैं। ऑप्शन सी खनिज अधिक। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये किस में स्थित है? ये उत्तर अमेरिका में। ऑप्शन सी उत्तर अमेरिका में। अगला प्रश्न है हमारा, एंडीज पर्वत कहाँ स्थित है? एंडीज पर्वत कहाँ स्थित है? तो एंडीज पर्वत कहाँ स्थित है? ये दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है हमारा, आल्पस पर्वत कहाँ स्थित है? आल्पस पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये है हमारा यूरोप में। कहाँ है? यूरोप में। ऑप्शन बी यूरोप में। अगला प्रश्न है हमारा, विंध्य और सतपुड़ा किस प्रकार के पर्वत हैं? विंध्य और सतपुड़ा किस प्रकार के पर्वत हैं? तो किस प्रकार के हैं ये? अवशिष्ट। किसके?
अवशिष्ट। ऑप्शन सी अवशिष्ट। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो कौन सा है ये मेघालय पठार। कौन सा? मेघालय पठार। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, तटीय मैदान का निर्माण कैसे होता है? तटीय निर्माण का मैदान कैसे होता है? कैसे होता है ये? समुद्री निक्षेप से। कैसे? समुद्री निक्षेप से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे चौड़ा तटीय मैदान कौन सा है? भारत का सबसे चौड़ा तटीय मैदान कौन सा है? तो कौन सा है ये है पूर्वी तट। कौन सा है? पूर्वी तट। ऑप्शन बी पूर्वी तट। अगला प्रश्न है हमारा, पर्वतों में जल स्रोत अधिक होने का क्या कारण है? तो क्या कारण है ये है हमारा हिमनद। क्या कारण है? हिमनद। ऑप्शन बी हिमनद। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे लंबा पर्वतक्रम कौन सा है? तो ये कौन सा है हमारा भारत का सबसे लंबा पर्वतक्रम? ये हिमालय। ऑप्शन बी हिमालय। अगला प्रश्न है हमारा, पठारों पर कृषि कम होने का मुख्य कारण क्या है? पठारों पर कृषि कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो क्या है? मिट्टी कम उपजाऊ। क्या कारण है? वहां की मिट्टी कम उपजाऊ है। ऑप्शन सी मिट्टी कम उपजाऊ। ठीक है। अगला प्रश्न है, मैदानों में जनसंख्या अधिक होने का कारण क्या है? तो मैदानों में जनसंख्या अधिक होने का कारण क्या है? उपरोक्त सभी। समतल भूमि, उपजाऊ मिट्टी और परिवहन सुविधा तीनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, रेगिस्तान में जल की कमी का कारण क्या है? रेगिस्तान में जल की कमी का कारण क्या है? क्या है ये कम वर्षा। क्या है? कम वर्षा। ऑप्शन बी कम वर्षा। अगला प्रश्न है हमारा, हिमालय का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है? हिमालय का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है? तो किससे हुआ ये? प्लेट टक्कर से। ऑप्शन सी प्लेट टक्कर से। ठीक है। अगला प्रश्न है, मैदानों को भारत का अन्न भंडार क्यों कहते हैं? मैदानों को भारत का अन्न भंडार क्यों कहते हैं? तो क्यों कहते हैं? वर्षा अधिक, मिट्टी उपजाऊ और सिंचाई सुविधा, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर सबसे स्थिर स्थल रूप कौन सा है? पृथ्वी की सतह पर सबसे स्थिर स्थल रूप कौन सा है? तो कौन सा है ये है पठार। कौन सा है? ये है पठार। ऑप्शन बी पठार। ठीक है। तो ये थे हमारे स्थल रूप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जी के प्रश्न। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें। जय हिंद जय भारत।